फ्रेंड्स आज मेरे पास है पैनासोनिक का LG UX90 कैमरा। तो फ्रेंड्स आज इस कैमरे की फुल मैनुअल सेटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इस कैमरे की फुल मैनुअल सेटिंग जानने के लिए मैं आ गया हूं कैमरे की डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस कैमरे को डिफॉल्ट सेटिंग में ले जाते हैं। जो कंपनी से सेटिंग आती है उस सेटिंग में हम ले जाते हैं, फिर हम अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट मार लेता हूँ। मेन्यू पे जाऊंगा, मेन्यू पे जाके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, अदर फंक्शन पे जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर नीचे आऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनिशियलाइज सेट, यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ऑल सेटिंग पर क्लिक करूंगा। ऑल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कैमरा है हमने पूरा कंप्लीट रीसेट कर दिया है। जो इसकी सेटिंग आती है कंपनी से डिफॉल्ट सेटिंग में ये कैमरा हमने ले लिया है। अब हम इसके बाद इसकी मैनुअल सेटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बीच में टच करना है। जैसे आप टच करेंगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करेंगे। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सीन फाइल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सीन फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है सेलेक्ट फाइल। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको F4 स्टिल यहां से आप चेंज कर सकते हैं। F3 ले सकते हैं, F2 ले सकते हैं, F1 ले सकते हैं, F6 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये ऑप्शन है बाहर ही देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप बीच में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 2 3 4 5 6 ये ऑप्शन आपको यहाँ बाहर देखने को मिल जाता है। यहां से भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जब आप कहीं भी वीडियोग्राफी करेंगे तो उसमें कलर सेटिंग का जो होता है इसमें, तो F3 पे आपको कितना कलर मिलेगा, F4 पे आपको कितना कलर मिलेगा, F5 पे आपको पिक्चर में कितना कलर मिलेगा और F2 पे आपको कितना कलर मिलेगा। तो यहां से आप व्हाइट बैलेंस में थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं F3 F4 के जरिए। जब भी मैं इस कैमरे को यूज करता हूं तो F3 या F4 दोनों पर ज्यादातर चलाता हूं और ज्यादातर मैं F3 पर ही इसे यूज करता हूं। अगर मेरे को लगता है तो मैं F4 पे यूज करता हूं। तो यहां पर F3 आप सेलेक्ट करके रखें, ज्यादा बेस्ट है। अगर आपको जरूरत लगती है कि कलर थोड़ा डाउन है तो आप F4 भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहां पर हम रिटर्न आएंगे। इसके बाद आता है नेम एडिट। नेम एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो F3 का स्पार्क नाम है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहां पर 6 प्रोफाइल है F1 F2 F3 4 5 6। तो उनके आप अपने हिसाब से भी नाम चेंज करके इस पर एडिट कर सकते हैं। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। इस पर आते हैं रिटर्न। अगला आता है लोड सेव। लोड करके रखने हैं तो आप लोड पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसका भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। मेरे हिसाब से इन चीजों को इग्नोर कर दें, क्योंकि जो हमें वर्क करना है उस पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बढ़िया है। अगला है मास्टर डिटेल। यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं इसको हम 3 4 5 और आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं। जो मास्टर डिटेल आती है वह आप यहां पर 6 ही रहने दें। ये 6 जो कंपनी से आया है वही ठीक है। इसके बाद यहां से चलते हैं रिटर्न। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है तो यहां पर भी आप 1 ही रहने दें, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट स्किन टोन डिटेल ऑफ ही रखें। वी डिटेल लेवल 0 ठीक है। आरबी गेन कंट्रोल सेटिंग इसको देख लेते हैं हम, ये भी ठीक है। इसके बाद क्रोमा लेवल +4 ठीक है। क्रोमा पेस इसके बाद अगला आता है वो भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिक्स नॉर्मल 2 ठीक है। मास्टर पेड ठीक है 0। गामा मोड HD ठीक है। ब्लैक गामा -3 ठीक है। नी मोड
ऑटो ठीक है। नेक्स्ट नी मोड मास्टर पॉइंट 93.0 ठीक है। नी मास्टर स्लो 85 ठीक है। DRS ऑफ रखे ज्यादा बेस्ट है, चाहे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले पे फालतू की चीजें आती है वो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। मैं मेरे हिसाब से इस कैमरे की सेटिंग आपको बता रहा हूं, आप चाहे तो इसे ऑन भी कर सकते हैं। DRS इफेक्ट 1 ठीक है। ऑटो एरिस लेवल इसे ऑन करके रखना, अगर आपको ऑफ हो रहा है तो इसे ऑन कर लेना, यहां से ऑन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑटो एरिस लेवल इफेक्ट 0 ठीक है। NR कंट्रोल नॉइस रिडक्शन कंट्रोल, इसे आप क्लिक करें और इसे आप बढ़ा सकते हैं, ये जहां तक बढ़ता है वहां तक बढ़ा सकते हैं। इसमें आप 7 करके रखें, जो आपकी पिक्चर लो लाइट में शूट होगी तो उसमें काफी हद तक जो दाने आते हैं उसको ये कम कर देगा। नॉइस रिडक्शन कंट्रोल का ये काम करता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं रिटर्न, फिर बैक। तो यहां पर हमने सीन्स फाइल की कुछ 1 या 2 सेटिंग या 3 सेटिंग के बारे में हमने जाना है। बाकी जो सेटिंग है अपने ज्यादा काम की नहीं है, तो दिमाग में लोड लेने का कोई मतलब नहीं है। 2 या 3 सेटिंग उसमें काम की थी, आप उसे मेरे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है कि आपको और सेटिंग रखनी चाहिए, कुछ और चेंज करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं इस कैमरे को चलाता हूं मैं वो चीज बता रहा हूं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस है इस कैमरे को चलाने का। इसके बाद हम जान लेते हैं सिस्टम मोड। सिस्टम मोड पे हम जाएंगे, यहां पर आरसी मोड आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मूवी MP4 AVC HD, तो यहां पर ये वाली सेटिंग आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप, अगर आपका पीसी अच्छा है, आपका क्वालिटी लेवल अच्छा है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपका अच्छा है, या आप जहां भी एडिटिंग करवाते हैं वह सॉफ्टवेयर आपके पास बढ़िया है, बढ़िया जगह पे आप एडिट करवा सकते हैं, तो आप मूवी पे शूट करें। और इसके लिए आपको कार्ड भी अच्छा लगाना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। कार्ड भी आपको अच्छा MB/सेकंड का लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप MP4 पे शूट कर रहे हैं तो नॉर्मली मेरे को लगता है वहां तक MP4 पे 99% आदमी MP4 पे शूट करते हैं, तो MP4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा फॉर्मेट है। MP4 में भी आप शूट कर सकते हैं। उसके बाद AVC HD, AVC HD ऐसा फॉर्मेट है, आप कहीं भी कभी भी किसी भी जगह और किसी भी कार्ड में आप शूट कर सकते हैं। AVC HD में कोई दिक्कत नहीं आती है। MP4 में भी आप शूट कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा अच्छा कार्ड लेना पड़ेगा, लेकिन आप लोकल कार्ड में, नॉर्मल कार्ड में AVC HD शूट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन है आप MP4 पर ही सेलेक्ट करें, और मैं खुद MP4 पर ही सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। अब रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपको यहां पर क्या लेना है, यहां पर आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट लेना है फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अगर आप MP4 पे शूट करने हैं तो आपको क्या लेना है, और अगर आप मूवी पे शूट कर रहे हैं तो आपको क्या लेना है, और आप AVC HD पर कर रहे हैं तो आपको क्या लेना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको मूवी पे शूट करना है तो आपको यहां पर UHD 2160 25 फ्रेम 100 ये आपको रखना पड़ेगा मूवी पर जब भी आप शूट करेंगे। उसके बाद आप MP4 पे शूट कर रहे हैं तो MP4 पे आपको FHD 1080 50 फ्रेम 50 ये रखना आपको पड़ेगा। बल्कि आप 25 भी फ्रेम रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज्यादा बेस्ट है FHD 1080 50p, ठीक है। उसके बाद आप AVC HD पर शूट कर रहे हैं तो आपको FHD 1080 50i, आपको 50i 50m रखना है। मतलब ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करता है। आप चाहे तो इसे 50 फ्रेम भी रख सकते हैं, 25 फ्रेम भी रख सकते हैं, कोई इश्यू आने वाला नहीं है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो वर्क करता है कैमरे में कोई दिक्कत नहीं है, कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फाइलें हैं वो ये है। UHD आपको 25 फ्रेम पे करनी है तो मूवी पे शूट करना है,
MP4 पे शूट करना है तो आपको FHD 1080 50 फ्रेम पे शूट करना है, और आपको AVC HD में शूट करना है तो आप FHD 1080 50i पर आपको शूट करना है। इसके बाद हम चलते हैं रिटर्न। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ये वाला, यहां पर आप इसे ऑफ करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, फ्लैश बैंड कंपेंसेशन, आपको यहां पर ये ऑफ रखना है। कैमरा नंबर भी आप ऑफ ही रखें, इनका कोई मतलब नहीं है। यहां पर सिस्टम मोड में जो दो सेटिंग है वही बहुत आपके काम आने वाली है। तो यहां पर आप रिकॉर्डिंग मोड में MP4 रखें, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आप FHD 1080 50 फ्रेम रखें, और अगर आप मूवी लेते हैं तो आपको दूसरा वाला फॉर्मेट लेना पड़ेगा, और AVC HD लेते हैं तो आपको दूसरा वाला फॉर्मेट लेना पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं रिटर्न। रिटर्न यहां पर आ जाता है यूजर SW। यूजर SW पर आप यहां पर जाएंगे तो आपको कैमरे पे यूजर लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां पर बटन नंबर 1 मिल जाएगा, बटन नंबर 2 मिल जाएगा, बटन नंबर 3 मिल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर मिल जाएगा, 8 नंबर मिल जाएगा, 9 नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। अब इनका काम क्या है इसको समझते हैं। यूजर नंबर 1 आपको यहां पर कैमरे पे मिल जाएगा, यूजर 1 एक नंबर लिखा होगा बटन पे, जैसे कार्ड का स्लॉट है उसके जस्ट लेफ्ट साइड पे आपको दिख जाएगा, वहां पर यूजर 1 है। यूजर 1 को जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो डिस्प्ले पे एरिया आता है उसको वह शो करने लगेगा। यूजर 2 को आप दबाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं फोकस माइक्रो, तो माइक्रो फोकस आ जाएगा। अगर आपको यूजर 3 मतलब 3 नंबर का बटन दबाएंगे तो आपका जो कार्ड स्लॉट है वह चेंज हो जाएगा, जैसे 1 नंबर कार्ड में शूट हो रहा है तो 2 नंबर कार्ड में शूट होने लग जाएगा। ऐसे ही करके ये यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 पे अलग अलग, यूजर 6 पे OIS का ऑप्शन दिया हुआ है, यूजर 7 पे LCD EVF आउटपुट दिया हुआ है, यूजर 8 पे रिकॉर्डिंग चेक दिया हुआ है। तो यहां पर आप इन यूजर सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप यूजर पे क्लिक करेंगे, यूजर 1 पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ और चीजें सामने आ गई है, डी जूम, फोकस असिस्टेंट, रिकॉर्डिंग चेक, लास्ट सीन डिटेल, फ्रीज फ्रेम, DRS। तो यहां पर जैसे आप 1 नंबर बटन दबा के अगर फोकस असिस्टेंट पे जाना चाहते हैं तो यहां पर आप एरिया की जगह फोकस सेलेक्ट कर देंगे, तो आप डायरेक्ट कभी भी अगर आपको कोई सेटिंग ऐसी करनी है जिसकी जरूरत आपको बार बार पड़ती है तो आप डायरेक्ट जैसे एरिया की जगह आप फोकस असिस्टेंट कर देंगे तो आप डायरेक्ट 1 नंबर बटन दबाते ही फोकस असिस्टेंट पर चले जाएंगे। कुल मिला के इस यूजर SW जो सेटिंग है इसमें सारी 12 या 13 बटन की, उसको आप अलग अलग सेटिंग को अलग अलग नंबर पे, अलग अलग यूजर बटन पे अलग अलग सेटिंग सेट कर सकते हैं, ताकि आप जैसे ही उस नंबर का बटन दबाएंगे तो आप उस सेटिंग पे पहुंच जाएंगे। जैसे यहां पर यूजर 1 एरिया है, अगर आपको यूजर 1 पे माइक्रो फोकस लेना है तो माइक्रो फोकस ले सकते हैं, और यूजर 2 पे आप एरिया ले सकते हैं, तो आप 2 दबाएंगे तो ये एरिया आएगा, 1 दबाएंगे तो फोकस माइक्रो आएगा। तो इस तरह से आप कोई भी सेटिंग अपने हिसाब से इन बटनों पे सेट कर सकते हैं, और डायरेक्ट कभी भी आपको जरूरत पड़े तो कैमरे के अंदर जाके सेटिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप उस सेटिंग को बाहर से भी सेट कर सकते हैं। यानी कि बटन टू जंप सेटिंग, इसको बोलते हैं बटन टू जंप सेटिंग। यहां पर आप सेटिंग पर जंप कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अलग से एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूं, थोड़े ही दिन में डिटेल वीडियो भी आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं रिटर्न। रिटर्न के बाद आता है SW सेटअप, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर एरिस रिंग है, एरिस रिंग पर आप देख लेते हैं, यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, डाउन ओपन, अप ओपन। तो यहां पर जो एक एरिस की रिंग दी हुई है, सबसे छोटी और सबसे पतली वाली रिंग है, आप इसको अगर राइट साइड पे घुमाते हैं तो आपको एरिस लेवल बढ़ाना है तो आप अप ओपन कर सकते हैं, और आपको अगर लेफ्ट साइड में घुमा के एरिस डाउन करना है तो आप डाउन कर सकते हैं। मतलब
आप जो रिंग को घुमाते हैं, अगर आगे की साइड पे घुमाने के बाद अगर आपका एरिस लेवल बढ़ता है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब आगे घुमाएंगे तो जैसे लाइट होता है तो उसको ब्लैक कर सकते हैं, और जैसे अगर उल्टा घुमाने में ब्लैक होता है तो आप उसे लाइट कर सकते हैं। तो डाउन ओपन और अप ओपन, तो यहां पर जो मेरे रहता है वो डाउन ओपन ही रहता है। जब भी हम कैमरा चलाते हैं और हमें लाइट की जरूरत पड़ती है तो हम इसे लेफ्ट साइड पर घुमाते हैं, और जैसे ज्यादा लाइट होती है तो हम इसे राइट साइड पे घुमाते हैं। तो यहां से आप एरिस की जो रिंग है उसका मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। आप इसे यूज करके देखेंगे, आपको ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। इसके बाद आ जाता है लो गेन, मीडियम गेन, हाई गेन। तो यहां पर लो गेन और मीडियम गेन में आपको करना क्या है, रिटर्न आना है यहां पर तो पहले, और यहां पर लो गेन में मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर लो गेन में कर दूंगा। तो यहां पर लो गेन में कर दूंगा 5, रिटर्न मीडियम गेन में कर दूंगा 10, रिटर्न और हाई गेन कर दूंगा मैं 15, रिटर्न और सुपर गेन में कर दूंगा, यहां पर ऑलरेडी ऑप्शन दिया है 33 डीबी और 36 डीबी, तो 33 सुपर गेन ठीक है लो लाइट के लिए। तो यहां पर हम समझ लेते हैं, यहां पर लो गेन हमें 5 किया है, आप 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। मीडियम मैंने 10 किया है, हाई मैंने 15 किया है। जैसे आप गेन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट बार क्लिक करेंगे तो आपकी डीबी डायरेक्ट 5 हो जाएगी, सेकंड बार प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपकी डीबी 10 हो जाएगी, थर्ड बार आप प्रेस करेंगे तो आपकी डीबी डायरेक्ट 15 हो जाएगी। आपको बार बार गेन पर जाकर और जोग डायल फुस करके 1 2 3 4 5 7 8 10 9 ऐसे गेन नहीं बढ़ाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसे एक बार पुश करेंगे 5, 2 बार पुश करेंगे 10, 3 बार पुश करेंगे 15। आप चाहे तो इन्हें चेंज कर सकते हैं, 5 की जगह 10, 10 की जगह 15, 15 की जगह 20 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो मैं सेटिंग रखता हूं वो यही रखता हूं, लो पे 5, मीडियम पे 10 और हाई पे 15, सुपर गेन पे 33। तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं रिटर्न। इसके बाद आ जाता है OIS ऑन। OIS ऑन आपको हमेशा ऑन करके रखना है। ये क्या काम आता है, ये काम आता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आप बिना ट्राइपॉड के इस कैमरे को यूज करते हैं और आपका हाथ हिलता है, शेक होता है, तो आपकी जो पिक्चर है वह भी हिलती हुई नजर आएगी। तो इसलिए आप OIS का जो बटन है इसे ऑन करके रखें, ज्यादा बेस्ट है। आपकी जो पिक्चर है एकदम स्मूथ आएगी। हाइब्रिड OIS इसे भी ऑन करके रखें, कस्टम OIS इसे भी आप ऑन कर लें, ज्यादा बेस्ट है, इसे भी आप ऑन कर लें। ब्लर इसे आप 3 पे ठीक है। इसके बाद ब्लर फ्रीक्वेंसी यहां पर आप 2 पे ठीक है, बाकी 3 भी कर सकते हैं, ज्यादा बेस्ट है। और इसके बाद आता है ATW सेट, यहां पर आप इसे ऑफ रखें। नेक्स्ट ऑप्शन पे 0 ठीक है, उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे भी 0 ठीक है। वाइट बैलेंस प्रीसेट, वाइट बैलेंस प्रीसेट ACH, BCH और VAR, ये 3 ऑप्शन आते हैं। चाहे तो आप इन्हें यहां से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप यहां पर जो 3200 केल्विन प्रीसेट दिया हुआ है वो ठीक है। WBVR यहां पर दिया हुआ है, वह 3200 की जगह आप बढ़ा सकते हैं, ये बाहर से भी हम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वाइट बैलेंस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि VR पर वाइट बैलेंस कैसे सेट करें। तो यहां पर आप इसे 5000 केल्विन पर रख लें, ज्यादा बेस्ट है। तो बाहर से भी आप इसे करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये चीजें क्या है, बार बार समय के अकॉर्डिंग और लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग बार बार चेंज होती है। तो यहां पर आप सेट करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा बाहर से। जब भी आपको केल्विन बढ़ाना है, वाइट बैलेंस पे क्लिक करेंगे, VR ऑप्शन पे जाएंगे, वहां से आप अपनी पिक्चर के कलर के अकॉर्डिंग आप अपना केल्विन सेट कर सकते हैं। तो यहां पर परमानेंट सेट करके रखने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, फोकस असिस्टेंट 1 ठीक है।
पैकिंग कलर रेड ठीक है, पैकिंग लेवल 0 ठीक है, फोकस रिंग ड्राइव स्पीड की जगह आप फाइन भी कर सकते हैं, लेकिन स्पीड ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो चैनल पे दिया हुआ है, आप उसे जाके डिटेल से सीख सकते हैं। इसे भी आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, स्पीड पे लगा के बटन दबा के देख लो कितना स्पीड से फोकस ले रहा है, और फाइन पे करके देख लो कितना स्पीड से फोकस ले रहा है। तो यहाँ पर मैं स्पीड ही रहने दूंगा, जो अपना फोकस वाला रिंग है फटाफट घुमाते ही आपका जो फोकस है वो फटाफट हो जाए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन फोकस माइक्रो। ये बाहर से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं बटन नंबर 2 दबा के। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बटन नंबर 2 पे फोकस माइक्रो का ही ऑप्शन आता है। यूजर SW में मैंने आपको बताया था। एरिया मोड आपको फोकस एरिस रखना है, कस्टम AF ऑफ ठीक है, ऑटो फोकस स्पीड 0 ठीक है। चाहे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, ऑटो फोकस स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। कितना है, 5 है तो आप 3 कर लें, 5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाकी ठीक है, AF सेंसिटिविटी 5 ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ ठीक है, जेब्रा ऑफ ठीक है, चाहे तो जेब्रा ऑन कर सकते हैं। डिस्प्ले पे बहुत सारी लाइनिंग आएगी, कोई मतलब नहीं है। जेब्रा मोड ठीक है, ब्रश टाइप ठीक है, सब रिकॉर्डिंग बटन एक्टिव ये रहना चाहिए आपको, ताकि डिस्प्ले पे बताता रहे कि रिकॉर्डिंग हो रही है या बंद है। इसे एक्टिव ही रखना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फास्ट जूम। फास्ट जूम यहाँ पर ऑफ ही ठीक है, एक साथ ज्यादा फास्ट जूम होने का भी कोई मतलब नहीं है। सब जूम 5 ठीक है। इसके बाद डिजिटल आई जूम, इनका कोई मतलब नहीं है, अपने काम की ज्यादा सेटिंग्स नहीं है। तो ये SW की कुछ सेटिंग थी जो हमने बताए। इसमें जो काम की सेटिंग है वही आप ध्यान रखें, बाकी चीजें ध्यान रखने के चक्कर में आप और चीजें भी भूल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं ऑटो SW पर। ऑटो SW पर जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एरिस ऑन रखना है, AGC ऑन रखना है, AGC लिमिट 30 dB ठीक है। ऑटो शटर आपको ऑन रखना है, ऑटो स्लॉट ऑफ रखना है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। इसके बाद ATW ऑन रखना है, ऑटो फोकस ऑन रखना है। इसके बाद आपको रिटर्न आना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, रिकॉर्डिंग सेटअप। रिकॉर्डिंग सेटअप पर आप क्लिक करेंगे, मीडिया सेलेक्ट, यहाँ पर आप कार्ड चेंज कर सकते हैं। आपको कार्ड नंबर 1 में डाटा रिकॉर्ड करना है या कार्ड नंबर 2 में, तो यहाँ से आप स्लॉट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको उसका टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर स्लॉट नंबर 2 पे जाएंगे और रिले रिकॉर्डिंग कर दे। जैसे आप रिले रिकॉर्डिंग करेंगे, आपका जो 1 नंबर कार्ड में अगर आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो कार्ड भरते दूसरे नंबर वाले कार्ड में डाटा ट्रांसफर होने लग जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर रिले रिकॉर्डिंग करके रखता हूं। इसके बाद हम चलते हैं, प्री रिकॉर्डिंग आपको ऑफ रखना है, टाइम स्टैम्प आपको ऑफ रखना है, TCG रिकॉर्डिंग रन ठीक है। TC प्रीसेट, यहाँ पर TC प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर TC प्रीसेट आता रहता है, उसको आप यहाँ से 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आ जाएंगे रिटर्न। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेटअप की कुछ सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दी। एक पेज में 1 या 2 सेटिंग या 3 सेटिंग ही इंपोर्टेंट की है, बाकी हमारी कुछ भी काम की नहीं है, फिर भी हम जान लेते हैं। ऑडियो सेटअप, ऑडियो सेटअप के ऊपर मैंने ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, फुल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाके वॉच करें, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। ऑडियो लेवल कट चैनल 1 आपको ऑन रखना है, यहां पर आप ऑन कर ले। इसके बाद ऑडियो लेवल कट चैनल 2 यहां भी ऑन रखना है। ऑटो लेवल चैनल 1 ऑटो ठीक है, जब आप मैनुअल में ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ये यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं नीचे ऑप्शन में, इनपुट लेवल 00 ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें ठीक है, आप इन्हें देख के कर ले। इसके बाद इनपुट टू माइक लेवल 50 dB ठीक है, जब आप माइक लगाएंगे तो ये चीजें काम की हैं। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में केवल एक ही सेटिंग काम की है, ऑडियो लेवल चैनल 1 को ऑन करना है, चैनल 2 को भी ऑन करना है, बाकी को ऑटो रखना है, और कुछ भी नहीं है ऑडियो सेटअप में। अब ऑडियो कंट्रोल पैनल की सेटिंग किस तरह करनी है,
ऑडियो पैनल है उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप उसे वॉच करें। आप जब भी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे केबल लगा के, तो आपको कैसे सेटिंग बदलनी है मैनुअल में, तो वो आप उस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं रिटर्न आउटपुट सेटअप, यहां पर क्लिक करेंगे। आउटपुट में रेजुलेशन पे आपको डाउन कन्वर्ट करके रखना है। फिलहाल आप सिस्टम भी रख सकते हैं, लेकिन जब भी आपको केबल से वॉल पे आउटपुट देना हो तो रेजुलेशन आपको डाउन कन्वर्ट करके रखना है, या उस जगह रेजुलेशन आपको डाउन कन्वर्ट करना है, तभी आपका यहां से वॉल पर लाइव दिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको इसे विशेष तौर से ध्यान रखना है। और चाहे तो आप इसे डाउन कन्वर्ट करके छोड़ दो, ताकि कभी भी आप लाइव चलाएं तो आपको यह समस्या देखने को नहीं मिलेगी। रिमोट रिकॉर्डिंग ये आप ऑफ करके रखें, चाहे तो आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। जैसे अपने डिस्प्ले पे रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का बटन आता है कि रिकॉर्डिंग चालू है या बंद है, ऐसे ही वॉल पे वो बहुत बड़ा वहां पर आपको दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको ऑफ रहना ज्यादा ठीक है। इसके बाद अगला आता है रिमोट रिकॉर्डिंग लिंक ऑफ, ठीक है। डाउन कन्वर्ट सीक्वेंस, यहां पर आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। साइड क्रॉप से जैसे इंस्टाग्राम का जो पेज आता है उस तरह से अगर आपको वॉल पे लाइव दिखाना है तो आप साइड क्रॉप पे ले सकते हैं। लेटर बॉक्स, ऊपर काली पट्टी नीचे काली पट्टी बीच में मूवी, ऐसे चलाना है तो आप इसे लेटर बॉक्स कर सकते हैं। अन्यथा पूरी वॉल पे अगर आपको चलाना है तो सिक्वीज पे आपका ठीक है। इसके बाद आ जाता है HDMI TC आउटपुट, तो ये आप यहां पर ऑफ रखें, क्योंकि जो TC टाइम है वहां पर वॉल पे चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पर ये ऑफ ठीक है मेरे हिसाब से, और इसे ऑफ करके ही रखें। ये परमानेंट सेटिंग है, आपके लाइव चलाने के वक्त काम आती है। इसके बाद AV आउटपुट आप इसे ऑन कर लें। जब भी आप यहां पर इसे लाइव चलाएंगे तो आप इसे ऑन करके रखें। H फोन मोड रिकॉर्डिंग ठीक है, वॉल्यूम ऑन ठीक है, टेस्ट टोन ऑफ ठीक है, LCD EVF आउटपुट LCD ठीक है। तो आप ये सेटिंग अपने कैमरे में रख ले। कभी भी आपको वॉल पे चलाना हो, शायद आप सेटिंग भूल जाएं, तो ये करके रखें, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका कैमरा लाइव चल जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेटिंग। नेक्स्ट सेटिंग आ गई है डिस्प्ले सेटअप। डिस्प्ले सेटअप पर आप क्लिक करेंगे। जेब्रा डिटेक्ट आप 80% या 100% या 60% रखें। जब अपन जेब्रा सेटिंग डिस्प्ले पे चला ही नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है। जेब्रा डिफेक्ट 2 भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप जेब्रा सेटिंग को समझना चाहते हैं तो जेब्रा सेटिंग का कुछ भी मतलब नहीं है। आप जेब्रा वाला बटन नंबर 5 को प्रेस करेंगे, आप जहां भी शूट करेंगे आपको डिस्प्ले पे लाइन 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 बहुत सारी लाइन नजर आएगी, और उसका ये मतलब है कि जहां जहां पर आपका एरिया लाइट रहेगा वह आपको लाइनिंग दिखा देगा। तो ये जेब्रा लाइन होती है। मेकर ऑन ठीक है, गाइडलाइन ऑफ ठीक है, आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। सेफ्टी जोन ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद सेंटर मेकर ऑन ठीक है, सेंटर काउंटर सिन ठीक है। इसके बाद फोकस डिस्प्ले नंबर ठीक है, जूम डिस्प्ले नंबर ठीक है, वीडियो आउट OSD इसे भी आप ऑन करके रख लें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेट टाइम ऑफ ठीक है, डेट फॉर्मेट, डेट मंथ ईयर्स ये ठीक है। डेट टाइम भी आप सेट कर सकते हैं, डेट टाइम जैसे भी आप लेना चाहें, मेरे को कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। हिस्टोग्राम आप ले सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले पे फालतू की चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ऑडियो लेवल मीटर आपको ऑन करके रखना है हमेशा। ये चीज़ का ध्यान रखें ताकि डिस्प्ले पे शो होता रहे कि आपकी वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्ड तो हो रही है ना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है लेंस स्टेटस ऑन करके रखे। कार्ड बैटरी हमेशा उस पर दिखता रहे। अदर डिस्प्ले ऑन ठीक है, पावर LCD 0 ठीक है, LCD सेट ठीक है। EVM सेटिंग क्या है इसमें देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। स्लिप स्लॉट मिरर ठीक है, EVF कलर ऑन ठीक है, EVF कलर डिटेल ऑफ ठीक है, 0 ठीक है, लो ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिटर्न। तो आपकी डिस्प्ले सेटअप में इस कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, जो काम की सेटिंग थी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर चलते हैं अदर फंक्शन। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं
जो आपकी काम की है, इसे आप डिटेल से समझना। फॉर्मेट मीडिया, यहाँ पर आप फॉर्मेट मीडिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे आपका कार्ड रिकॉर्डिंग से भर गया है तो आप यहाँ पर कार्ड नंबर 1 को सिलेक्ट करके एस करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड नंबर 1 पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर डू यू वांट टू फॉर्मेट कार्ड, आप यस करेंगे, आपका कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मेट होके थोड़ा टाइम लेगा, फिर उसी ऑप्शन पे आके कार्ड नंबर 2 को सिलेक्ट करके इस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आपको कार्ड फॉर्मेट करने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ऑप्शन नहीं है। मीडिया स्टेटस आपको जानना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बता देगा मीडिया स्टेटस, कार्ड 1 का भी बता देगा और यहाँ से आप कार्ड चेंज करके कार्ड 2 का भी देख सकते हैं। आपका ये है कि इसमें 1 घंटा और 35 मिनट का अभी टाइम बचा है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 26.5 GB इसमें स्पेस है। ये चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1 का ही यहाँ पर दिखा रहा है, आप इसी तरह कार्ड 2 का भी यहाँ से देख सकते हैं। लैम्प बोर्ड ठीक है, क्लॉक सेट ठीक है, टाइम जोन ठीक है, आप चाहे तो इन्हें कर सकते हैं सेट। अल्ट्रासाउंड ऑफ ठीक है, इकोनॉमी बेट ऑफ ठीक है, ऑफ ठीक है। यूएसबी मोड इसे आप ऑन करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आप ऑन करके रखें। यूएसबी मोड, जब भी आप वेडिंग शूट करके आएंगे या कोई भी डाटा इस कैमरे से शूट करके आएंगे, आप कार्ड निकालते होंगे, कार्ड रीडर में लगा के कॉपी कर देते हैं, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं, कैमरा लाता हूं, बैटरी लगाता हूं और यूएसबी केबल के जरिए ही मैं कंप्यूटर में डेटा कॉपी करता हूं। तो जब भी आप यूएसबी केबल से डेटा कॉपी करेंगे तो आपका जो कैमरे का कार्ड है वो कंप्यूटर में आपके शो नहीं करेगा। उसके लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा, अदर फंक्शन में आके यूएसबी मोड आपको ऑन करना पड़ेगा। ये डिफॉल्ट सेटिंग में ऑफ होके आता है, आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करेंगे तभी आपका जो कार्ड है वो पीसी में शो करेगा, उसके बाद ही आप डेटा कॉपी कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसे परमानेंट ऑन कर लें, बहुत ही अच्छा सेटिंग है। इसके बाद यूएसबी मोड इफेक्ट डिवाइस ठीक है। नेक्स्ट इनिशियलाइज सेट, यहां पर आप आएंगे। यहां पर आने के बाद हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही काम किया है, आप अपने कैमरे की सेटिंग को रीसेट कैसे कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग में कैसे ले जा सकते हैं। तो आप अदर फंक्शन में आके इनिशियलाइज सेट पे आएंगे और यहां से आप अपने कैमरे की सेटिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर प्रीसेट। नंबर प्रीसेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइल के नेम बताएगा, MP4 है, AVC HD है, आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, आप यूएसबी केबल के जरिए कैमरे में जाके इसका चेक कर सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपने काम की इंग्लिश है तो इंग्लिश ही हम रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं रिटर्न। यहाँ पर आप जैसे रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम फिर जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। नेक्स्ट सेटिंग पे आपको यहाँ पर मिल जाता है नेटवर्क सेटअप। नेटवर्क सेटअप पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूजर अकाउंट ऑफ, आज दिन तक मैंने ये सेटिंग काम में नहीं लिए, ये वायरलेस के लिए और जरूरत भी नहीं पड़ी है, तो मैं यहाँ पर आपको रिटर्न आने के लिए कहूंगा, ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद चलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्जन, इस सॉफ्टवेयर का वर्जन यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा वर्जन है। इसके बाद आप रिटर्न आएंगे, रिटर्न आने के बाद अपडेट के लिए यहाँ पर जाएंगे तो चेक कार्ड, यहाँ पर अपडेट के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, चैनल पर है कि आप पैनासोनिक UX90 को किस तरह से अपडेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, चाहे तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर देंगे तो मेरा वीडियो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हावर मीटर। हावर मीटर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस कैमरे की आप डिटेल देख सकते हैं। ऑपरेशन टाइम 1089 घंटे ये कैमरा अभी तक चालू कंडीशन में रह चुका है। यहाँ पर एक चीज समझ लें, बहुत से क्या करते हैं कि आपका कैमरा कितना चला हुआ है, तो जो कैमरा आपका ऑन होता है और वहां से ऑफ होता है वो पूरे घंटे काउंट होते हैं, ना कि रिकॉर्डिंग का टाइम। जितने जितने घंटे आपने रिकॉर्डिंग करी है वह कैलकुलेट नहीं होता है। जैसे आपका कैमरा बटन ऑन हुआ वहां से आपका
घंटे का टाइम कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जूम लेवल का जो रिंग है अपन ने कितनी बार अप एंड डाउन किया है उसका बता रहा है। उसके बाद जूम मोटर कितनी बार अप एंड डाउन हुई है उसका ये बता रहा है। और जॉक डायल कितनी बार हमने यूज किया है, कितनी बार पुश किया है उसका ये बता रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें आप आवर मीटर में आके देख सकते हैं। ज्यादातर आदमी ऑपरेशन टाइम देखता है कि अपना कैमरा कितना चला हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।